हेलो गाइस, आई एम दीपक वर्मा और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अनपेड माइक्रोसॉफ्ट टीम की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि जिनसे आप परेशान होंगे। तो उनका सॉल्यूशन लेकर के आए हैं हम और देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप में एक सबसे बड़ी सेटिंग जिसमें हम अपने टीचिंग टाइम टेबल को सेट कर सकते हैं। टीचिंग टाइम टेबल कैसे सेट किया जा सकता है वो हम यहाँ ध्यान देंगे। और पर डे अगर हमें क्लास अटेंड करनी है तो उस क्लास की जो मीटिंग ऑप्शंस की सेटिंग्स होते हैं उनको पर डे सेट ना करके हम वन टाइम में ही सेट कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा उस पर ध्यान देंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास आपके मोबाइल में माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप होना चाहिए और टीम ऐप को हम सबसे पहले ओपन करेंगे। तो ये टीम ऐप को मैंने ओपन किया। टीम ऐप ओपन करने के बाद इस प्रकार से खुलकर आएगा आपके सामने। इसमें आप राइट साइड में बॉटम में लिखा हुआ है मोर ऑप्शन है, तो मोर ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही मोर ऑप्शन क्लिक किया, इस प्रकार की पॉपअप विंडो आपके सामने खुलकर आएगी। इस विंडो में आप देखेंगे सबसे पहले नंबर पर एक कैलेंडर का ऑप्शन है। उस कैलेंडर के ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर आपके सामने बिल्कुल ब्लैंक पेज आएगा और राइट साइड में बॉटम पर ही एक ऐड का सिंबल बना हुआ है। ऐड के सिंबल पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने ऐड के सिंबल पर क्लिक किया, न्यू इवेंट का ये विंडो खुल के आएगा और इस विंडो में टाइटल सबसे पहले हम नोट करेंगे। जहाँ पर कर्सर ब्लिंकिंग हो रहा है, देख रहा होगा आपको। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अपने टाइटल में अपनी सब्जेक्ट और क्लास को सेट करेंगे। मान लीजिए मेरे पास दो सब्जेक्ट हैं, एक अकाउंटेंसी और दूसरी बीएसटी। तो पहले हम अकाउंटेंसी को सेट करेंगे और अकाउंटेंसी में 12th में भी लेता हूँ लेक्चर और 11th में भी लेता हूँ। तो इस प्रकार से हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले अकाउंटेंसी क्लासेज। अकाउंटेंसी क्लासेज आपने नोट किया और अकाउंटेंसी क्लासेज में आप यहाँ पर अपनी क्लास भी डाल सकते हैं 12th, क्योंकि अकाउंटेंसी क्लास में 11th में भी लेक्चर है मेरा और 12th में भी लेक्चर है। तो जिससे आपको इंडिकेट हो जाए कि अकाउंटेंसी क्लासेज 12th है। आप पीछे कोई वो भी दे सकते हैं उसका सेक्शन, जैसे 12C है। सो अकाउंटेंसी क्लासेज 12C, ये आपने इवेंट का नाम या टाइटल डाल दिया है। इसके बाद इनवाइट अ ग्रुप में आपको कुछ नहीं करना है। नीचे आपका नाम लिखा हुआ आ रहा होगा, जैसे मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है 3rd पॉइंट पर दीपक वर्मा, उसको आपको एज इट इज रहने देना है। ऑनलाइन मीटिंग को ऑन है, ऑन ही रहने देना है, इसको कोई टच नहीं करना है। 4th नंबर पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसके सामने ऑफ हो रखी है, उसको ऑफ ही रहने दें, कोई भी आपको सेट नहीं करना है। उसके नीचे आपको डेट एंड डे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें थर्सडे 29 अप्रैल 2021 लिखा हुआ है। तो मान लीजिए मैं अपनी मीटिंग को कल से सेट करना चाह रहा हूँ कि कल से मैं क्लासेज स्टार्ट करूँगा अपनी। तो इसलिए आप डेट एंड डे पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से कैलेंडर ओपन होकर आएगा। इस कैलेंडर में कल से हम स्टार्ट करना जा रहे हैं, तो इसलिए 30 डेट पर मैंने क्लिक किया। सो आपके सामने लिख के आ गया है फ्राइडे 30 अप्रैल 2021। इसमें आप ओके करेंगे, ये आपकी डेट सेट हो गई। मेरी क्लास का टाइम मॉर्निंग में 7 o'clock का है, तो सामने जो टाइम लिखा हुआ है 5:30 PM, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक किया, टाइम की वॉच आ गई आपके सामने, जिसमें आप 7 पर क्लिक करेंगे, 00 पर क्लिक करेंगे, क्योंकि मेरा 7 o'clock का टाइम है क्लास का स्टार्टिंग टाइम। तो 7:00 क्लिक किया और AM पे मैंने क्लिक किया, तो 7 o'clock एंड ओके। तो यहाँ पर आपका 7 o'clock सेट हो गया। 7 o'clock पर क्लास स्टार्ट होगी। अब क्लास का एंडिंग टाइम क्या है, तो क्लास मेरी 35 मिनट्स की है। सो 7 o'clock से लेकर 7:35 तक की क्लास है। तो नीचे डे एंड डेट तो वही आ रही है 30 अप्रैल, उसको आने दें। उसके सामने जो टाइम है उसको आप सेट करेंगे। सो 7 पर क्लिक किया एंड 35 पर क्लिक किया एंड देन AM एंड ओके। सो आपने देखा सामने लिखा हुआ आ गया है 7 o'clock से क्लास स्टार्ट होगी एंड 7:35 तक चलेगी। ये आपने फर्स्ट क्लास को सेट कर दिया।
अब नीचे एक ऑप्शन आ रहा है रिपीट। रिपीट पर जाएंगे हम और क्लिक करेंगे। तो रिपीट पर क्लिक करते ही इस प्रकार की विंडो आपके सामने खुल के आएगी, जिसमें आप एवरी डे पर क्लिक कर देंगे तो आपका ये एवरी डे हो जाएगा। इट मीन्स ये क्लास आपकी एवरी डे चलेगी, प्रत्येक दिन चलेगी। 7 बजे से लेकर 7:35 तक ये आपकी क्लास होगी। ठीक है, इस प्रकार आपका ये इवेंट सेट हो चुका है। अब हम राइट साइड के टॉप में जाएंगे और राइट साइड के टॉप में जाकर देखेंगे एक टिक का सिंबल आ रहा है, उस पर जाकर क्लिक कर देंगे। ये आपका इवेंट सेट हो चुका है। और ये देखिए ये आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। 30 अप्रैल की मेरी क्लासेस हो चुकी हैं, जिनमें ऑलरेडी मेरे पहले इवेंट्स ऑर्गेनाइज मैंने किए हुए थे, तो इसलिए आपको 30 तारीख में 4 इवेंट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। बट फ़िलहाल मैंने केवल एक ही इवेंट बनाया है, अकाउंटेंसी क्लासेस 12C का। एक को मैं डिलीट करके आपको बताऊंगा। अगर मान लीजिए कोई इवेंट्स हमें डिलीट करना है, क्योंकि टाइम टेबल चेंज हो सकता है, अगर टाइम टेबल चेंज होता है तो हम इवेंट्स को कैसे डिलीट कर सकते हैं परमानेंटली, तो उस पर ध्यान देंगे। तो मान लीजिए मैंने एक क्लास पे क्लिक किया 12C, क्योंकि 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक पर मैंने क्लिक कर दिया, इसको मुझे डिलीट करना है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और व्यू सीरीज़ आपको दिख रहा होगा। एक मीटिंग ऑप्शन नीचे आ रहा है, व्यू सीरीज़ पर जाकर क्लिक करेंगे और इसमें सबसे नीचे ऑप्शन आ जाएगा कैंसिल सीरीज़। तो कैंसिल सीरीज़ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे और कैंसिल सीरीज़ आपका यहाँ से क्लिक हो गया, तो देखा 30 में पहले 4 इवेंट्स आपको शो हो रहे थे, अब केवल 3 ही इवेंट्स शो हो रहे हैं। तो अब आप 12C जो मैंने अभी इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया है उस इवेंट्स पर जाएंगे और मिड पॉइंट में जाकर क्लिक करेंगे। ज्वाइन पर क्लिक नहीं करना है आपको। तो इस प्रकार से इवेंट चार्ट आपका खुल के आएगा, जिसमें लिखा हुआ है अकाउंटेंसी क्लासेस 12C फ्राइडे 30 अप्रैल 2021 7 o'clock to 7:35। ओके, 7 से लेकर 7:35 तक की आपकी क्लास है। तो आप अब क्या करेंगे, आप इस परमानेंट लिंक को अपने स्टूडेंट्स ग्रुप पर सेंड करेंगे, क्योंकि ये परमानेंट लिंक आपकी यहाँ पर बन चुकी है। अब आपको डेली लिंक भेजने की आवश्यकता नहीं है स्टूडेंट्स के पास। आप इस पर जाएंगे और शेयर मीटिंग इनवाइट जो लिखा हुआ है इस पर जाकर क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से आपका इनविटेशन ग्रुप खुल के आएगा, जिसमें आप जिस पर इनविटेशन चाहें उस पर भेज सकते हैं। तो हम व्हाट्सएप पर भेजना चाह रहे हैं, तो व्हाट्सएप पर मैंने क्लिक किया और जहाँ भी आप भेजना चाह रहे हैं इनविटेशन को वहाँ भेज सकते हैं। मान लीजिए मैं अपने फ्रेंड के पास भेजता हूँ और यहाँ पर इस प्रकार से, और यहाँ नीचे आप लिख सकते हैं दिस इज़ द परमानेंट लिंक, दिस इज़ द परमानेंट लिंक, जिससे स्टूडेंट को पता रहे ये परमानेंट लिंक है फॉर अकाउंटेंसी के लिए है। ओके, एवरी डे। और कोई भी सिंबल आप यहाँ बना सकते हैं जिससे कि पता रहे कि ये लिंक हमने भेजी है, स्पेशल लिंक है। तो जो ब्लू लिंक दिखाई दे रही है, ये इस लिंक पर डेली स्टूडेंट क्लिक करेगा अपने टाइम पर, और उस टाइम पर सीधे आपकी क्लास में जाकर वो ज्वाइन हो जाएगा। डेली आपको लिंक भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। ओके, इस प्रकार से आप लिंक स्टूडेंट को, परमानेंट लिंक को 1 टाइम सेंड कर सकते हैं। वापस वहीं आते हैं अपने इवेंट पर। तो देखिए यहाँ पर एक मीटिंग ऑप्शंस है, इस मीटिंग ऑप्शन को भी हम 1 टाइम में सेट कर सकते हैं। जैसा आप अगर डेली मीटिंग करते हैं तो आपको डेली सेट करना पड़ता होगा मीटिंग ऑप्शन को, लेकिन हम 1 टाइम में सेट कर सकते हैं। पूरी सीरीज़ पर वो अप्लाई हो जाएगा। किस प्रकार से, देखिए मीटिंग ऑप्शन को मैंने क्लिक किया तो आपके सामने ये 2 ऑप्शन मीटिंग ऑप्शन में खुलकर आ रहे होंगे, जिसमें पहला बाईपास द लॉबी के लिए आता है। बाईपास द लॉबी के लिए 2 ऑप्शन होते हैं, ओनली मी एंड एवरीवन। अगर आप चाहते हैं कि सभी स्टूडेंट्स मेरी क्लास में ऑटोमेटिक ऐड हो जाएं, मुझे बार बार एडमिट ना करना पड़े, तो उसके लिए आप एवरीवन पर क्लिक कर सकते हैं। ओके, और अगर आप चाहते हैं कि कोई भी विदाउट परमिशन मेरी क्लास में एडमिट ना हो, तो आप उसके लिए ओनली मी पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक, सेकंड ऑप्शन होता है हु कैन प्रेजेंट। इट मीन्स प्रेजेंटर कौन है। तो हम मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो प्रेजेंटर हम हैं। अगर आपने यहाँ पर एवरीवन करा हुआ है तो इट मीन्स सभी प्रेजेंटर हो जाएंगे जो भी आपकी क्लास में अटेंड होंगे, सभी स्टूडेंट्स भी प्रेजेंटर हो जाएंगे और सभी एक दूसरे को रिमूव भी कर पाएंगे, म्यूट भी कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसी रिस्क ना लें और हु कैन प्रेजेंट में केवल ओनली मी का ऑप्शन को चुनें।
ओनली मी ऑप्शन चुनें, जिससे कि आपके पास ही पूरी पावर होगी, कोई भी स्टूडेंट कोई भी शैतानी नहीं कर पाएगा। ओके, सो हूम अगेन प्रेजेंट में आप ओनली मी कर दें, और राइट साइड में सेव का ऑप्शन आ रहा है, उसको आप सेव कर दें। यहाँ से आपका मीटिंग ऑप्शंस वन टाइम में सेव हो गया। तो यही ऑप्शन आपके पर डे अप्लाई ऑटोमेटिक होंगे, आपको डेली मीटिंग ऑप्शन को चेंज करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। ओके, वापस आते हैं। व्यू सीरीज मैंने आपको बताई दी है, कैंसिल सीरीज करने के लिए काम में आती है। कैंसिल ऑकरेंस, अगर आपको क्लास कैंसिल करनी है उस दिन की पर्टिकुलर, तो कैंसिल ऑकरेंस पे क्लिक करके आप उस क्लास को कैंसिल कर सकते हैं। ओके, अब आपको करना क्या है, आपको क्लास कैसे लेनी है। मान लीजिए आपकी नेक्स्ट डे में क्लास स्टार्ट होती है 7 o'clock पर, तो आप बिल्कुल मोबाइल से स्टार्टिंग से कैसे जाएंगे, कैसे अपनी क्लास को अटेंड करेंगे, वो ध्यान देंगे। टीम ऑप्शन हमने खोला, टीम ऐप खोला, मोर पर गए, कैलेंडर पर जाकर क्लिक किया। जैसे ही कैलेंडर पर जाकर क्लिक कर, ये देखिए इस प्रकार से इवेंट्स आपके सामने खुल के आ चुके हैं। तो इवेंट्स आपको 7 to 7:35 की क्लास को अटेंड करना है, इस पर आप क्लिक करेंगे और ज्वाइन पर जाकर क्लिक करेंगे। जैसे ही ज्वाइन पर जाकर क्लिक करेंगे, इस प्रकार से आपकी मीटिंग की विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही ज्वाइन पर क्लिक करेंगे, तो जो भी स्टूडेंट्स के पास आपने लिंक को भेजा हुआ है, वो स्टूडेंट्स आपकी लिंक पर क्लिक करके यहाँ पर डायरेक्टेड हो सकते हैं। अगर आपने एवरीवन किया हुआ है तो बाईपास द लॉबी में एवरीवन किया हुआ है तो यहाँ ऐड हो जाएंगे, और अगर ओनली मी किया हुआ है तो यहाँ पर व्यू मीटिंग लॉबी आपको दिखाई देगी। वेटिंग लॉबी से आप वहाँ से क्लिक करके एडमिट करके स्टूडेंट को अपनी क्लास में एडमिट कर सकते हैं। ओके, गॉट इट। तो इस प्रकार से हम अपने टाइम टेबल को इसमें सेट कर सकते हैं। आप सभी को आई होप समझ में आ गया होगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपकी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। इवेंट ऑर्गेनाइज इस प्रकार से किए जाते हैं। मैंने केवल एक ही इवेंट आपको ऑर्गेनाइज करके दिखाया है, ओनली अकाउंटेंसी क्लासेस का। ऐसे ही आप अगर दूसरी करना चाहें तो कर सकते हैं। अकाउंटेंसी क्लासेस 11th, BST क्लासेस 11th, जितने चाहें उतने आप क्लास उसमें लगा सकते हैं, जितने चाहें उतने इवेंट्स लगा सकते हैं। टाइम आपके अलग अलग होंगे। ओके, सो आई होप समझ में आ गया होगा, और कोई डाउट्स हो तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।